चालू हो गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम डाउरी डेथ को लेकर के सवाल करने जा रहे हैं और उसके रीजन जानने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जो दहेज हत्या होती हैं और दहेज हत्या जो होती हैं वो समाज में किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं समाज को, और उसके अलावा इस कानून का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। बताइए आदित्य जी, हमारे इस देश में जो डाउरी डेथ होती है, जो दहेज हत्या होती है, उसको लेकर के आपके क्या क्या विचार हैं आपके? देखिए, जो डाउरी डेथ है, जिसे हम लोग दहेज हत्या या दहेज मृत्यु कहते हैं, जो एक ऐसा अपराध है जो दिन पर दिन लगातार बढ़ता चला रहा है और ये कोई नया अपराध नहीं है। ये अपराध सदियों से चला आ रहा है, जिसमें इस अपराध में खासकर महिलाएं इसका शिकार बनती हैं और उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो ये प्रताड़ित होती हैं, उस प्रताड़ना को जब नहीं झेल पाती हैं महिलाएं, तो वो या तो खुद को आग लगा लेती हैं या वो खुद आत्महत्या आत्मदाह करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो दहेज हत्या है, ये हमारे समाज में व्याप्त ऐसा अपराध है जो हमारे समाज के लिए आत्मघाती है। दिन पर दिन बढ़ रहे इस अपराध में हमारे समाज और हमारे लोग कि हमारे देश में जो कानून आया है नया, भारतीय न्याय संहिता, तो उसका डाउरी डेथ को लेकर के किस धारा में इसकी व्याख्या की गई है? देखिए, जो डाउरी डेथ है, इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 में इसको परिभाषित किया गया है जी। और धारा 80 में ही इसकी जो दंड है, उसका भी, इसकी जो पनिशमेंट है वो उसमें भी बताया गया है। इसमें इसकी पनिशमेंट क्या रखी गई है? इसमें जो पनिशमेंट है वो कम से कम 7 वर्ष है। कम से कम 7 वर्ष? कम से कम 7 वर्ष, और ये इसको उम्र कैद तक हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसमें हो सकता है? भी हो सकता है इसमें। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि डाउरी डेथ के लिए जो इस धारा का अप्लाई करना है, वो जी, इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? देखिए, इसमें मेन जो होता है, क्या शादी हो जाने के बाद कभी भी, अच्छा, आप कंटेंट पे पूछना चाह रहे हैं, कभी भी क्या डाउरी डेथ को अप्लाई नहीं, किया इसका सकता है? हमारी जो धारा 80 है, सेक्शन 80, इसमें साफ तौर से बताया गया है कि पहली बात तो इसमें एक अप्राकृतिक मौत होनी चाहिए। अप्राकृतिक मौत का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जला करके या फांसी, ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये अप्राकृतिक है। अगर कोई महिला बीमारी से खत्म हो रही है तो वो डाउरी डेथ के अंतर्गत नहीं आएगा, वो नेचुरल डेथ है उसकी। हाँ, या किसी महिला का एक्सीडेंट हो रहा है तो वो भी डाउरी डेथ के अंदर नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी महिला की जला करके या उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसकी शारीरिक क्षति पहुंचाया जा रहा है, तब वो आत्मघाती हो रही है, तो वो उसके अंतर्गत आएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि शादी के 7 साल के भीतर, ये बहुत ही 7 साल के भीतर, यानी कि इस डाउरी डेथ के संबंधित अगर आपको केस दर्ज करना है, केस दर्ज 7 साल के अंदर अगर ये मृत्यु होती है तभी ये धारा से अप्लाई होगी इस पे। हाँ। अगर इसके अलावा होती है तो मेरे ख्याल से अगर उसकी मौत होती है तो आप डाउरी डेथ नहीं लगा सकते। डाउरी डेथ ना लगा करके लगा रहे हैं, डाउरी डेथ ना लगा करके बाकी और भी धाराएं जो है हमारे, बाकी और 302 307, वो तो 302 307 तो पुरानी है हमारी आईपीसी की धारा है। अब तो 101 और 109 102 सब शामिल हो गई है। जी जी जी, क्योंकि वो हत्या हो जाती है, वो डाउरी डेथ नहीं होती है। जी, ठीक है। तो डाउरी के मामले में देखा जाए, दहेज के विषय में आपका क्या कहना है कि ये आपराधिक है या नहीं? अगर आपराधिक है तो समाज इसको रोक क्यों नहीं रहा है? देखिए, एक विश्व बैंक ने एक अध्ययन किया है, भारतीय समाज की जो शादियां होती हैं उन पर अध्ययन किया है, जिसमें उसने 40,000 शादियों का अध्ययन किया है। उसमें से लगभग 95% जो शादियां हुई हैं उनमें दहेज दिया गया है। अच्छा, ये 95% शादियों में दहेज दिया गया है। ये विश्व बैंक का रिकॉर्ड है। ये विश्व बैंक का रिकॉर्ड है। और दहेज दिया जाना ये सबसे बड़ा एक सबूत है कि हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा आज भी कितने गहराई से व्याप्त है, चरम सीमा पर है। मतलब चरम सीमा पर है। कानून का प्रावधान हो जाने के बाद भी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। 1961 में जो हमारा कानून आया कि दहेज निषेध अधिनियम जो आया हमारा 1961 में, तो
उसके बावजूद भी हमारे समाज में आज जागरूकता नहीं है। लोग क्या कह सकते हैं कि लोग दहेज दे भी रहे हैं और दहेज लेने के लिए भी तैयार हैं। बराबर है, मतलब कानून के प्रावधान से इसको खत्म कर पाना जी बहुत ही मुश्किल का विषय है। आज एक समय आप लोगों ने ट्रेंडिंग में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं दूल्हा खरीद रहे हैं। ये ऐसा ट्रेंडिंग में है कि दूल्हा खरीद रहे हैं। भाई 40 लाख का अगर आप शादी में पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप खरीदना ही बराबर हुआ ना। मैंने एक रिकॉर्ड में अध्ययन किया था जिसमें ये पाया है कि सन 2017 से लेकर के 22 तक देखा है कि पर ईयर कम से कम 7,000 केसेस उस मामले के दर्ज हो रहे हैं जिसमें डाउरी डेथ है। जी सोचिए ये आंकड़ा क्या कहता है कि हर साल 7,000 जो हत्याएं हो रही हैं वो डाउरी डेथ के संबंधित हत्याएं हैं। सिर्फ जो है डाउरी से हो रही है, जी दहेज प्रथा से हो रही है। तो सोचिए ये जो डाउरी डेथ है इसको निदान पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कौन कौन से ऐसे कदम उठाएंगे? इसके लिए देखिए हर समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दहेज ही शादी का मुख्य हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने दहेज को प्राइमरी और प्रायोरिटी दे रखी है कि बिना दहेज की शादियां होना सामाजिक नहीं है। हाँ, लोगों ने जो इस प्रकार की आप लोग बातें फैला रखी है। एक चीज और है कि जैसे कोई लड़की है, लोग इस चीज से अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना दहेज लेकर आई है, ना कि उसने प्रगति कितनी की है, उसने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, या वो किस पद पर नौकरी कर रही है। लोग इस चीज का अंदाजा नहीं लगाते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि वो कितना दहेज लेकर के ससुराल आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज की विडंबना है। और कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हमारे वाद भी हैं जिसमें जो हमारी दहेज है इसको बहुत ही गलत बताया गया है कि ये हमारे समाज के लिए किस तरीके से हानिकारक है। एक सवाल आपसे और है, एक केस है, एक सवाल और आपसे है जी कि मैंने जहाँ तक देखा है सोशल मीडिया पर और भी खबरों में पाया गया है कि इस डाउरी यानी दहेज प्रथा के जो केसेस हैं, हम डाउरी डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें मतलब दहेज को लेकर के, क्योंकि महिलाओं को ये एक राइट दिया गया है कानून में कि आप दहेज की मांग अगर कोई करता है तो आप उसके प्रति मुकदमा दायर कर सकती हैं, जी जी, है ना, कोर्ट आपको जो है देखिए रिलीज दिलाएगा। लेकिन इसका उल्लंघन जिन महिलाओं के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा इसका उल्लंघन, या कह सकते हैं सॉरी उल्लंघन नहीं, कह सकते हैं कि उसका गलत फायदा जो उठाया जा रहा है, जी जी जी, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहना है आपका? देखिए अगर कोई भी कानून है तो उसके फायदे भी हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। अब ये जो डाउरी डेथ का जो प्रावधान लाया गया था, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो महिलाओं को सुरक्षित करना था, महिलाओं को एक ऐसा समाज में एक ऐसा सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन अब इसका मिसयूज भी धीरे धीरे महिलाएं करने लगी हैं कि वो कुछ तो ऐसा है कि शायद शादी की और शादी करने के कुछ ही महीनों बाद अपने पति को छोड़कर उस पर डाउरी डेथ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए हानिकारक भी है। एक हमने बहुत सारे केस भी ऐसे आए हैं। कुछ ही दिन पहले जो है एक मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला एक लड़का था, हाँ। वो अपनी पत्नी से और अपने ससुराल वालों से इतना परेशान हो गया था, तो उसकी पत्नी ने जो है कोर्ट में दहेज प्रथा के कई सारे केसेस लगा रखे थे, और भी 12 DB एक्ट जो होता है, दहेज प्रथा है, 125 है, ठीक है, ये सारे धाराओं में जो है केस दर्ज कर रखा था। तो वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया था, इतना पीड़ित हो गया था उन केस के चलते हुए, क्योंकि वो अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे बहुत सारे केसेस मन से प्रताड़ित हो गया था। तो उसने एक वीडियो बनाया था और जिसमें उसने अपनी पत्नी, अपनी सास और अपने साले, इन सभी का नाम लेकर के उसने बताया था कि मैं इन लोगों से त्रस्त हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहता। और उसने ये वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया और उसके बाद उसने जो है फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। ये एक मामला सिर्फ झूठे केस का था, क्योंकि उस महिला ने दहेज प्रथा का जो केस लगाया था वो झूठा केस था, जबकि दोनों की लाइफ काफी संपन्न थी। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के साथ अपना उनका संबंध बन जाता है, जिस वजह से उससे छुटकारा पाने के लिए वो अपने हस्बैंड पर इस प्रकार के केसेस फाइल कर देता केस लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। और इस पे अगर आप साबित कर देते हैं कोर्ट में, तो इसके जो हमारी जो महिला होगी उस महिला पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अभी एक हाल ही का केस है, बहुत ही जल्दी का, रोहित कुमार वर्सेस रमनप्रीत करके। तो ये अभी 2025 का ही केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पाया है कि जमीन जो
व्यक्ति है उस पर महिला ने एक फर्जी केस, झूठा इल्जाम लगा रखा है। और उसकी महिला जो उसकी माँ थी, सास थी, और उसकी जो पत्नी थी, उसने उसको मारने की धमकी दी है और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस प्रकार की जो है झूठे केस, यानी कि जो आपको कानून में आपको जो फायदा दिया जा रहा है, आप उस फायदे का गलत इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो सजा उस व्यक्ति को उस धारा के अंतर्गत होनी थी, सेम वही सजा उस महिला का जो ऑफेंस किया है वो उस महिला ने किया है, इसलिए उसको भी उतनी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारे भारतीय संविधान की एक अच्छाई है, और यही हमारे कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है तो जितनी सजा उसको हुई है उतनी ही सजा सामने वाली पार्टी को भी होगी। बिल्कुल। और साथ में जो है उसका जो हर्जा खर्चा भी हुआ है, कंपनसेशन, उसे वो भी देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमने जहाँ तक आपसे जो पूछा आपने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। एंड अप। और कमेंट बॉक्स में हम आपके सारे प्रश्नों का जो है आपके साथ जवाब देंगे, और आप जिस विषय पे चाहेंगे हम उस विषय पे अगली बार बातचीत करेंगे। धन्यवाद।